अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप तो कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कुवैत के अधिकारियों के साथ बातचीत की है और बातचीत में जो है वो कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। इसमें सबसे पहले बताया ये गया है कि जो इंडियन डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए जो है जो भी डोमेस्टिक लेबर ऑफिस हैं वहाँ पर बंदे जो हैं वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से तैनात किए जाएंगे, जिनको अरबी भी अच्छे से आती होगी और हिंदी भी अच्छे से आती होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंडियन जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करता है वो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर जाता है तो वो जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से बंदे तैनात किए गए होंगे वो उन इंडियन लोगों की जो है वो मदद करेंगे जो शिकायत लेकर डोमेस्टिक लेबर ऑफिस में जो है वो आएंगे। जबकि यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। अगर आप कुवैत के अंदर डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, आपका कोई मसला है, कफील परेशान कर रहा है या फिर कोई और दिक्कत है, तो आप जो है अपनी शिकायत इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो इंडियन एम्बेसी से कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर की तरफ से ये भी बातचीत की गई है कि जो कुवैत के अंदर इंडियन इलीगल तरीके से मौजूद हैं उनको भी वापस इंडिया भेजने के हवाले से बातचीत की गई, जबकि जो जेलों में बंद बंदे हैं उन लोगों को भी लेकर बातचीत हुई है। तो आगे जो भी निकल कर अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल अभी जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो तमाम लोग अब अपनी शिकायत जो है वो व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी कर सकते हैं। जबकि अगर वो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी इंडियन एम्बेसी के जो बंदे हैं वो रहेंगे, वो भी उनकी सपोर्ट जो है वो करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान से भी जो फ़्लाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है। कल की डेट में एक पाकिस्तान से जो फ़्लाइट है वो आई है, जबकि आगे बताया गया है कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी तक श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो ओपन नहीं हुई है, लेकिन बताया ये गया है कि जल्द ही वो शुरू हो जाएगी। जबकि इंडिया से जो फ़्लाइट है वो शुरू हो चुकी है। इंडिया से जो लोग हैं वो कुवैत में भी एंट्री करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके साथ आपको बता दें कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरों की कैपेसिटी है वो और बढ़ाने के हवाले से यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो रखा गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरों की तादाद है वो डेली की बुनियाद पर और बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी 10,000 हैं और 10,000 जो है वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी सभी देशों से जो लोग हैं वो तकरीबन आ रहे हैं। तो ऐसे में 10,000 मुसाफिरों का जो कैपेसिटी है वो कम पड़ रही है, तो यहाँ पर और ज़्यादा मुसाफिरों की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, प्रस्ताव रखा गया। हो सकता है जल्द ही मुसाफिरों की जो कैपेसिटी है वो और बढ़ा दी जाए। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत की जेलों में जो बंद कैदी थे जिनकी सज़ा जो है वो 3 साल से कम थी, जिन्होंने कुवैत जेलों में रहकर अच्छे काम किए या फिर अच्छी तरीके से वो रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर जो है वो रिहा कर दिया गया है। उनकी जो बाकी सज़ा थी उसको माफ़ कर दिया गया है, लेकिन उनके पैर में जो है वो एक तरह से एक पट्टा जो है वो लगा दिया गया है, ताकि जो हुकूमत है वो पता लगाते रहे कि ये लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, इस बारे में उनकी जो डिटेल है वो पता लगाते रहे, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।